स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 अभ्यास 3B। 3A तक हमने फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया है और आज हम बात करेंगे 3B की। ठीक है, तो ये दी गई है फ्रेंड्स समांतर माध्य की। इसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। तो समांतर माध्य फ्रेंड्स हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उनके फॉर्मूला भी दिए गए हैं, तो जान लेते हैं किस प्रकार से हम निकालते हैं समांतर माध्य। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसमें दो प्रकार के फार्मूला हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो नंबर 1 तो हम लिखेंगे समांतर माध्य। ठीक है, बराबर पहला है कुल पदों का योग। कुल पदों का योग बटे में कुल पदों का योग। ठीक है, बटे में पदों की संख्या। ठीक है, बटे में पदों की संख्या। ठीक है, और या तो इसे आप देख सकते हो या तो आप इसे एक और तरीके से इसे कर सकते हो। इसे आप कर सकते हो जैसे बराबर इसे सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा x बटे में n। ठीक है, तो कुल पदों का योग, योग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ से सिग्मा का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो जो इतने भी अंक होंगे उनका योग करेंगे। ठीक, और बटे में पदों की संख्या यहाँ पे जो होगी n होगी। ठीक है, अच्छा ये कब संभव होगा ये भी जरूरी है जानना कि ये कब संभव होगा, कब इस तरह लिखेंगे, कब सिग्मा एफ एक्स और एक दूसरा होता है सिग्मा एफ एक्स, ये तो सिग्मा एक्स है केवल। तो ये जब हम लिखेंगे, जब क्या होगा कि पदों में जब भी ये जान लो कि जब यूज करेंगे हम सिग्मा एक्स का, जब बारंबारता ना दी गई हो। ठीक है, जब तक कि प्रश्न में बारंबारता ना दी गई हो तब तक हम यूज करेंगे सिग्मा एक्स बटे में एन। बारंबारता फ्रेंड्स क्या होती है कि वो भी हम आपको बता देंगे अभी क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक यहाँ पे समझ लो कि जब बारंबारता ना दी गई हो, बारंबारता को आपको मिलेगी जैसे कि पद होंगे उसमें कुछ नीचे दी गई होगी बारंबारता। ठीक है, तो इसके भी कुछ पद होंगे, इसके भी कुछ पद होंगे। ठीक है, इस प्रकार से जब तक सारणी ना आपको मिल जाए तब तक आप सिग्मा एक्स बटे एन का यूज करेंगे। पद मान लो कोई भी हो सकते हैं जो दी जाए। ठीक है, मान लो 7, 6, 5, 9, इनकी बारंबारता दी गई 2, 4, 3, 1। तो इस प्रकार से जब तक टेबल ना दी जाए तब तक आपको सिग्मा एक्स बटे में एन ही यूज करना है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, और यदि बारंबारता दी जाए, दूसरा देख लो फ्रेंड्स, दूसरा क्या होगा, यदि ऐसी दी जाए टेबल, यदि टेबल ऐसी दी जाए, मैं आपको इसी से समझा देता हूँ कि जब ऐसा दे जाए, ये ऐसा दिया जाए तब आप क्या यूज करेंगे, तब कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ। तो हम यूज करेंगे इससे, दूसरा ये है समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य जब बारंबारता ना दी गई हो। ठीक है, तो हम यूज करेंगे ऐसा, और जब बारंबारता दी गई हो, ठीक है, इसे कहते हैं जब बारंबारता दी गई हो तो हम यूज करते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा वही कुल पदों का योग। ठीक है,
कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हो आप। तो इस जब ये कब यूज करेंगे, ये जब यूज करेंगे जब बारंबारता दी गई हो, जब बारंबारता दी गई हो। ठीक है, जब हम यूज करेंगे ये सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। और यदि ना दी गई हो, जैसे कोई संख्या ही दी जाए, है ना, जैसे कोई संख्या दी जाए तो हम ये यूज करेंगे। और यदि बारंबारता पद सारणी ऐसे टेबल दी जाए तो हम यूज करेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे एन। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जिससे हम आपको समझा सकें कि ये कहाँ, कैसे और किस प्रकार यूज करते हैं इसका। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए हैं। और उनका हमें क्या करना है कि शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, जो भी शिक्षार्थी ये अंक प्राप्त किए हैं, इन प्राप्त अंकों का हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, तो हम किताब से आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ये प्राप्त अंक जो है, ये हमारे अंक जो है, प्राप्त अंक जो है, ये हम लिख लिए हैं। ठीक है, इनका हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ कोई टेबल नहीं है, कोई सारणी नहीं बनी हुई है जो कि हमें बारंबारता दी गई हो। यहाँ पे कोई बारंबारता नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे हम प्रयोग सिग्मा एक्स बटे एन का। किसका प्रयोग करेंगे, सिग्मा एक्स बटे एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, समांतर माध्य। क्या लिखेंगे, समांतर माध्य। और समांतर माध्य का मैंने पहले फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब कुल पद कितने हैं, 40। योग का मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो हम प्लस करेंगे 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 बटे में आप देख सकते हो पदों की संख्या। तो ये जो पद हैं इनकी कितनी संख्या है, ये जो पद दिए गए हैं आपको, इनकी कितनी संख्या है, तो वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, तो हम लिखेंगे 5। ठीक है, फिर वही लिखेंगे समांतर माध्य। ठीक है, शॉर्टकट में लिख लो आप समांतर माध्य, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब योग इनका आप जानते हो, योग अब आगे कुछ करना कुछ नहीं, योग करो भाग करो, बस आ जाएगा आंसर हमारा। 40 50 90 या ऐसे जोड़ लो, 2 इकाई का अंक सबका जोड़ लो, 2 8 10, दोनों तरफ 0 है तो 10 का 0, हासिल 1 7 14 14 6 20 20 5 25 25 4 29 29 1 30 बटे में क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये किससे कट जाएगा, 5 करना 5, 5 छक्का 30। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा 60। तो समांतर माध्य आपका निकल के आ गया, कितना आ गया समांतर माध्य, बराबर 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक चीज और है फ्रेंड्स, इसमें देख सकते हो आप कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो आप इसको सिग्मा एक्स से भी प्रदर्शित कर सकते हो, सिग्मा
एक्स से भी प्रदर्शित करके आप एन लिख सकते हो। तो सिग्मा एक्स जो है, यहाँ पे एक्स जो है ये किस प्रकार की संख्या हो सकती है, तो इस प्रकार के से हो सकती है x1 x2 x3 इस प्रकार से हो सकती हैं। जो संख्या इनका योग करेंगे तो वो सिग्मा बन जाता है। ठीक है, तो जब संख्याओं का योग करेंगे तो सिग्मा ऐसे लिख सकते हो और नीचे आप इसी प्रकार से संख्याओं को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इसी जैसे ये चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, लेकिन ये अगर लगाओगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, हमें इसके साथ में हल करना होगा। ठीक है, तो आप कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या लिख लो और ये लिख लो, चाहे इसके साथ में ऐसे कर लो। नीचे ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे हमने यहाँ पे किया है, ऐसे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपये है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार से हमें करना है जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने पहला किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, हमने आपको बता दी है कि ये इतनी मजदूरी है, इनकी मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो आप फ्रेंड्स आप पहले जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, इस प्रकार से भी लिख सकते हो, चाहे सिग्मा एक्स बटे एन इस प्रकार से भी इनका योग निकाल सकते हो, समांतर माध्य निकाल सकते हो। और चाहे तो इस प्रकार कर लो कि जैसे 15 मजदूरों की मजदूरी का योग, ठीक है, मतलब मजदूरी का योग इस प्रकार से भी कर सकते हो। मजदूरी का योग हम लिखेंगे समांतर माध्य बटे में क्या करेंगे, मजदूरों की मजदूरी का योग, इससे कर लो, चाहे कुल पदों का योग कर लो। ठीक है, तो हम लिखेंगे मजदूरों की मजदूरी का योग बटे में मजदूरों की संख्या। ठीक है, मजदूरों की मजदूरी का योग बटे में मजदूरों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, और आप चाहो तो इसे सिग्मा एक्स और बटे एन भी कर सकते हो। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे इनकी योग जो हम करेंगे इनका, आप देख सकते हो कि 15 यहाँ पे संख्याएं हैं, 15 संख्याएं, इनका योग हम करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे कि आप चाहो तो इनका सबका योग कर लो, थोड़ा इधर से करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आप लिख सकते हो मजदूरों की मजदूरी का योग, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। चाहो तो आप एकदम से कते जोड़कर इनको लिख सकते हो। ठीक है, इन सब का योग करके आप भी लिख सकते हो, चाहो इस प्रकार पहले प्लस में चेंज कर लो, जिसके बाद में योग कर लो। और बटे मजदूरों की संख्या, जो कि हम आपको बताते हैं कि आप देख सकते हो कि या तो इसे सिग्मा एक्स बटे में एन करके लिख लो, और चाहे तो ऐसे करके लिख लो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब इसका योग हम करते हैं फ्रेंड्स, तो योग किस प्रकार से करेंगे, इन सब को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको हम इनका जब योग करेंगे फ्रेंड्स, तो इनका योग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1320 बटे में 15। ठीक है, बटे में इसका क्या आ जाएगा 15, और जब हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स आ जाता है ये 88। तो इसका समांतर माध्य क्या होगा 88, तो लिख देंगे समांतर माध्य बराबर 88। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो सारणी आपको दी गई है, टेबल जो दी गई है, इसका आपका क्या करना है, समांतर माध्य। तो आप एक चीज देख सकते हो कि इसमें बारंबारता भी दी गई है। पद तो दिए ही गए हैं लेकिन साथ में बारंबारता दी गई है। तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो हमने जो बताया था सिग्मा एफ एक्स बटे में एन। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसकी टेबल बनाओगे कि पहले लिखोगे पद, क्या लिखोगे, पहले लिखते हैं पद, ठीक है, इस प्रकार से, और फिर लिखोगे बारंबारता। बारंबारता, ठीक है, और फिर लिखोगे पद गुणे बारंबारता। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से इसे लिखोगे। ठीक है, पद कौन कौन से हैं आप देख सकते हो, ये पद हैं। तो पदों की संख्या क्या है, तो पदों की संख्या हम लिख लेंगे 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, बारंबारता क्या ली गई, इनकी पद में बारंबारता, ये जो होती है ना, पद में बारंबारता कितनी है, 4 की बारंबारता है कितनी, 3, 6 की बारंबारता 4, 8 की बारंबारता 2, 10 की बारंबारता 2 और 12 की बारंबारता 6 और 14 की बारंबारता 8। ठीक है, इस प्रकार से इसे लिखते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है कि यहाँ पे पद जो है हम x रखते हैं और बारंबारता जो रखते हैं f। क्या रखते हैं, f। ठीक है, क्या रखते हैं, f। ठीक है, और जब भी पद गुणे बारंबारता करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, f गुणे, क्या करेंगे, f गुणे x। ठीक है, f गुणे x इसकी बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, तो f गुणे x का मतलब क्या है कि इनकी और इनकी गुणा करेंगे हम, क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसको। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 × 3 = 12, इस प्रकार से गुणा करते हैं इनकी। ठीक, इस प्रकार से क्या करते हैं, इनकी गुणा करते हैं। 6 गुणे 4 बराबर 24, फिर क्या है, 8 गुणे 2 बराबर 16 और 10 गुणे 2 बराबर 20 और 12 गुणे 6 बराबर 72 और 14 गुणे 8 बराबर 14 × 8 = 126। ठीक है, ये हो गया जी इसका। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे मिटा लो और यहीं से क्या करते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो इसे। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, योग। अब क्या करते हैं, अब करते हैं योग, करते हैं इसका। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, योग। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा 14 × 8 1 से 12 होता है, 8 × 32 का 2 8 112 होता है, 14 × 8 = 112। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, यहाँ पे लिखेंगे योग। और जब इसका योग करेंगे, हमने फार्मूले में ही बताया था कि जब इसका योग करेंगे तो सिग्मा क्या होता है, योग क्या होता है, और सिग्मा के साथ जोड़ना किसे, हमें f को। तो ये जोड़ लो कितना होता है, तो ये होता है हमें 4 3 7 2 9 2 11 11 6 17 17 और 8 17 8 25। ठीक है,
8 से 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 3 25। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिग्मा एफ एक्स जो है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर जोड़ेंगे, सिग्मा का मतलब योग, मैंने बताया था योग होता है, ठीक है, जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा के साथ हमने एफ को जोड़ा है और यहाँ सिग्मा के साथ हम दोनों चीज़ें जोड़ेंगे, एफ और एक्स, दोनों का गुणा तो हो ही गया, तो इसे जोड़ लेंगे हम। 4 2 6, 6 12, 12 2 14, 14 2 16, हासिल 1 2 1 3, 3 1 4, 5 2 7, 7 7 7 14, 14 1 15 के 5, हासिल 1 और 1 और 1 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इनका योग भी निकल आया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब वही पदों की संख्या बटे पदों का योग, तो समांतर माध्य लिखेंगे। अब समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है, 256 बटे में 25 है ना, 25 है जी। तो अब हमारा ये आ चुका है फ्रेंड्स, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो आप इसको क्या करोगे, भाग करोगे, इनका डिवाइड करोगे। ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे तो फ्रेंड्स आपका आ जाएगा निकल के 10.24 आपका समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, 10 और 24 आपका क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। करके देख लेना, इसे भाग कर देना, 256 को तो 25 से करना, 25 कट जाएगा, 6 उतारेंगे, दशमलव लगाएंगे, दशमलव से पहले एक संख्या से पहले 0 लगाएंगे, जिसके बाद में दशमलव 0 बढ़ाएंगे, तो 25 दूनी 50, 0 1 बचा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा लिए, 25 चक्कू 100, तो आपका ये 10.24 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको ये टेबल दी गई है, इसका भी हल करके हमें और बारंबारता निकालनी, सॉरी समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो ये आपको जो ये सारणी दी गई है इसका प्रयोग करके हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य जैसे अभी पिछली सारणी में हमने ज्ञात किया था उसी प्रकार से इसमें भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से इसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या। क्या लिखेंगे, शिक्षार्थियों की संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे शिक्षार्थियों की संख्या। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता। ठीक है, उसी प्रकार से टेबल बनाएंगे जैसे हमने अभी बनाया था। ठीक, इसी प्रकार से अब लिख लेंगे हम शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है वो लिख लेते हैं। देख सकते हो 140 है, 140 है, फिर है आपकी 147, फिर 148, 149, 150, 151, फिर 154, फिर 158, 159 और 160। वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है। तो ये हमारे हो गए विद्यार्थियों की संख्या। और बारंबारता लिखेंगे तो 140 की बारंबारता कितनी है, 3, 147 की 4, फिर 5,
6 10 और फिर क्या करते हैं, फिर 10 हो गई, फिर 7 5 फिर 4 4 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा पास पास में हो गई, ये बराबर ही रहे तो ठीक रहेगा। 6 के बाद फिर है 10, फिर 7, फिर 5 4 4 2। ठीक है, इसको हम देते थे एक्स और इसको देते थे एफ। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, विद्यार्थियों की संख्या गुणे बारंबारता, पद गुणे बारंबारता। क्या लिखते थे, पद, तो यहाँ पे एक्स है तो हम क्या करेंगे, इसको एफ गुणे एक्स। ठीक है, और ऊपर चाहो तो लिख लो पद गुणे विद्यार्थियों की संख्या गुणे बारंबारता। तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 140 गुणे 3, फिर क्या आ जाएगा 147 गुणे में 4, 148 गुणे में 5। इसी प्रकार से आप देख सकते हो 149 गुणा 6, फिर 150 गुणा 10, 151 गुणा 7 और फिर 154 गुणा 5 और फिर 158 गुणा 4, 159 गुणा 4 और 160 गुणा 2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसका गुणा। 3 0 0, 3 चक्कू 12 के 2 और 3 निकलना 3 1, 420 हो जाएगा। 4 7 28 का 8, 4 चक्कू 16, 16 2 18 के 8, 4 निकलना 4 1, 588। 8 पंचे 40 का 0, 5 चक्कू 20, 4 24 का 4, 5 करना 5, 5 2 7। ठीक है, फिर हम करेंगे 6 नाम 54, 54 के 4, 6 चौक 24, 24 5 29, 29 का 9, 6 करना 6 5 11, सॉरी 6 नाम 54, 54 4 हासिल 5, 6 चौक 24, 24 5 29, 29 का 9 हासिल 3, 6 करना 6 3 9। ठीक है, तो आप लोग जोड़ ये गुणा ध्यान से करना। तो ये आ जाएगा 15 करना 15 और 2 जीरो लग जाएंगे और ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 पचे 35 की 5 और 7 करना 7 3 10, 5 चक्कू 20 का 0, 5 25, 2 27 के 7, 5 करना 5 2 7, फिर 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 पंचे 20 3 23 का 3, 4 करना 4 2 6, फिर 4 नाम 36 का 6, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 20 3 23 का 3 हासिल 2, 4 करना 4 2 6, फिर 160 दूनी हो जाएगा फ्रेंड्स। 2 0 0, 2 6 12 के 2 और 2 1 3, 320 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लिख सकते हो नीचे योग, फिर सिग्मा एक्स, फिर सिग्मा एफ एक्स, इनका ये योग लिखेंगे। तो यहाँ पे जगह फ्रेंड्स है नहीं, इसलिए मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। तो अब इसका योग करना है फ्रेंड्स। तो योग हम करेंगे, तो योग हम नीचे ही कर लेते हैं। तो जब इनको हम लिखते हैं, इनका योग करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं योग, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एफ, ठीक। और इन सब का यदि योग करोगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स 4 3 7 5 12 6 18 10 28 28 7 35 5 40 40 60 48 2 50, इसका योग आ जाएगा। ठीक है,
और इनका यदि योग करोगे आप तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम सिग्मा एफ एक्स बराबर, इनका यदि योग करोगे तो योग इसका आ जाएगा 76 57। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 7657 इसका ये जोड़ने पर आ जाएगा। अब नीचे तो कर नहीं सकते, फिर हम लिखेंगे पदों का योग। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, पदों का योग लिखेंगे। तो आप लिख सकते हो पदों का योग क्या, या लिख सकते हो डायरेक्ट समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर मैंने क्या बताया था, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एक्स। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स क्या आया है फ्रेंड्स, देख सकते हो हमारा 76 57 बटे में 50। ठीक है, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे, फ्रेंड्स तो ये निकल के आ जाएगा आपका, 151.14। ठीक है, तो जब ये भाग करोगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 151.14 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा। और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज भी आपकी क्या हुई, समाप्त हुई। नेक्स्ट कल की वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।